तो डीएनए में आगे बढ़ेंगे। अब खबर अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच चल रहे एक एनकाउंटर की। जब से सुल्तानपुर में डकैत मंगेश यादव मारा गया, अखिलेश यादव का दुख कम नहीं हो रहा है। वो ये भूल गए कि मंगेश यादव एक अपराधी था और योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि यूपी में माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आज एक तरफ अखिलेश यादव डकैत मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं योगी माफिया को मिट्टी में मिलाने का इंतजाम कर रहे थे। हम मर गए, गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। हत्या की जा रही है, जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, माफिया को मिट्टी में मिला रहे हैं। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। अब अखिलेश यादव चाहे मठाधीशी कहें या माफियागिरी, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए योगी आदित्यनाथ का विजन क्लियर है। एक एक करके माफिया कहां चले गए ये भी आप सब जान रहे हैं। माफियाओं की छुट्टी हो गई, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर जो खतरा पैदा करते थे वे सभी गायब हो गए और जो बचे हैं वे भी अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे होंगे। अब अगर अखिलेश यादव को अपराधी में अपराधी की जगह अपराधी की जाति दिखती है, अपराधी का सरनेम दिखता है, तो ये अखिलेश यादव की प्रॉब्लम है। सबसे ज्यादा फेक एनकाउंटर अगर किसी के हुए तो पीडीए के परिवार के लोगों के ही हुए। माना कि मंगेश यादव अखिलेश यादव की जाति का था, इस नाते अखिलेश यादव का दुख जताना शायद बनता हो, लेकिन मंगेश जाति से यादव था तो पेशे से डकैत था, तो एक डकैत से इतनी हमदर्दी क्यों? जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो तब ये चिल्लाने लगते हैं। आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है, कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए था। तो क्या होना चाहिए था, पूछना चाहिए। न जाति न धर्म, जैसा कर्म वैसा फल, यही है सीएम योगी का राजधर्म। जो जिस तरह का अपराधी है उसे उसी तरह की सजा मिल रही है। डकैत मंगेश यादव के एनकाउंटर से अखिलेश के दिल को जो जख्म मिले, योगी ने उन पर नमक छिड़कने वाले दो फैसले किए। माफिया मुख्तार अंसारी के गाजीपुर में 12 करोड़ रुपए की कीमत की संपत्तियां अब सरकारी हो चुकी हैं और माफिया अतीक की प्रयागराज में करोड़ों की जमीन पर पीएम आवास योजना के तहत गरीबों की आवाज बनेगी। योगी के एक्शन से साफ है कि यूपी में माफिया का ना तो खौफ चलेगा न साम्राज्य बचेगा। अपराध के जरिए अतीक और अशरफ ने इस संपत्ति को अर्जित किया था। यहाँ पर कुर्की का जो बोर्ड है वो भी चस्पा किया गया था पुलिस की तरफ से, और अब इस संपत्ति पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब 2000 से ज्यादा फ्लैट बनाने की तैयारियों में जुटा है, और वो फ्लैट जो गरीबों के लिए होंगे बेहद सस्ते दामों में उनको दिया जाएगा। योगी राज में यूपी के अंदर माफिया की जमीन खत्म हो रही है और शायद यही बात अखिलेश यादव को अखर रही है और उनकी खीर रह रह कर बाहर निकल रही है। प्रयागराज से मोहम्मद गुरफान के साथ मयूर शुक्ला, लखनऊ, जी मीडिया। चाहे अखिलेश यादव सवाल उठाएं या फिर विपक्ष हल्ला करे, अपराध के खिलाफ योगी का मिशन लगातार जारी है। इंसाफ के योगी मॉडल में एक नया पैटर्न देखने को मिल रहा है और पैटर्न है अपराधी की ऐसी मरम्मत करना कि वो जिंदगी भर भूल ना सके। आपको योगी की पुलिस के इसी नए पैटर्न की कुछ लेटेस्ट तस्वीरें मैं दिखाता हूं। पहले किडनैपिंग की वारदात करने वाला अपराधी व्हील चेयर पर नजर आया। अब गौमांस की तस्करी करने वाले व्हील चेयर पर हैं।
पहले अपराधी ने पुलिस पर फायर किया और माफी मांगी। और अब अपराधी पुलिस से भागने की कोशिश कर रहा था और अब माफी मांग रहा है। तो जिस तरह अवैध अतिक्रमण की खबर मिलते ही योगी का बुलडोजर आता है, उसी तरह गंभीर अपराध करने वालों की योगी राज में ऐसी खातिरदारी होती है कि अपराधी अपने पांव पर खड़ा नहीं हो पाता, सीधा व्हील चेयर पर बैठता है और हाथ जोड़कर माफी मांगता है। कुशीनगर में पुलिस को गौमांस की तस्करी से जुड़ी जानकारी मिली। पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपियों ने पुलिस पर हमला किया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और जब अपराधियों को पकड़कर जेल ले जाया गया तो वो व्हील चेयर पर नजर आए। जेल जाने से पहले इन अपराधियों की व्हील चेयर पर परेड भी कराई गई। पुलिस थाने के अंदर कान पकड़कर तस्करों ने खाली कुर्सियों से माफी मांगी और कहा कि भीख मांग लेंगे लेकिन दोबारा गौ मांस की तस्करी नहीं करेंगे। विरोधी सवाल उठाएंगे, एनकाउंटर को गलत ठहराएंगे। लेकिन अगर पुलिस और सिस्टम इस तरह सख्त होगा तो अपराधी दोबारा अपराध करने की, दोबारा गुनाह करने की कभी सोचेगा भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।